गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः से 17 और 350 है। यानी प्रथम पद और अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है 17 और 350। यदि सार्वंतर 9 और सार्वंतर भी दिया हुआ है 9 हो तो श्रेणी में पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है कितनी है तथा उनका योग भी ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है तो पदों की संख्या n का मान और n का मान कितना है उन पदों का योगफल, ये दोनों हमारे पास ज्ञात करना है। तो हम हल करेंगे। पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? दिया हुआ है एक तो है प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है। तो प्रथम पद क्या होता है a, प्रथम पद a बराबर कितना दिया हुआ है 17 और अंतिम पद को l से भी लिखते हैं। अंतिम पद या n पद an एक ही बात है, दोनों एक ही चीज होती है। तो अंतिम पद l या n पद an कितना दिया हुआ है 350। ये लो 350 लिख दो। और सार्वंतर भी दिया हुआ है 9, सार्वंतर d बराबर 9। क्या ज्ञात करना है? एक तो n का मान ज्ञात करेंगे पहले, तो फिर ज्ञात करेंगे कितने पद है उन पदों का योगफल। a का मान, d का मान और an दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है n का मान। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n वा पद का। तो चूंकि हम जानते हैं कि n वा पद बराबर क्या होता है, n वा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, राइट। an बराबर दिया हुआ है हमारे पास 350 बराबर a का मान प्रथम पद 17 प्लस n माइनस 1। ऐसे कैसे? क्योंकि n का मान हमें ज्ञात करना है। d का मान कितना है 9, ऐसे कैसे रख दो। अब 350 17 इधर प्लस के, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 17, राइट। और n माइनस 1 ऐसे कैसे, और 9 गुणा में सार्वंतर 350 में से 17 गए तो कितने बचेंगे 333 बराबर n माइनस 1 गुणा में d का मान कितना है 9, राइट। अब हमें यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। तो 333 अपॉन 9 बराबर n माइनस 1। तो 9 का भाग देंगे इसके अंदर। तो 9 × 27, 9 × 36, 36 से ज़्यादा हो रहा है तो 9 × 27, तो कितना आ जाएगा 3। 27 कितना बच गया यहाँ पर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6 और 6 3 63। तो 9 7 63 और आप भाग देके देख लेना रफ पेज के अंदर 37 ही आएगा। 333 में 9 का भाग देने पर 37 आएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 37। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर 37, इधर जाते ही हो जाएगा प्लस का 1, तो बराबर n बराबर 38। यानी n का मान कितना आ गया 38, राइट। अब हमें 38 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि पहले पदों की संख्या ज्ञात करो और कितने पद आए उनका योगफल भी ज्ञात करो। तो हमने निकाल लिया कि हमारे पास 38 पद आ गए। अब इन 38 पदों का हमें योगफल भी ज्ञात करना है। अब योगफल वाला 2 सूत्र है, कौन सा भी सूत्र लगा सकते हो। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एस एन बराबर योगफल ज्ञात करने के मैंने 2 सूत्र बताए थे, दोनों ही लगा सकते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम अंतिम पद वाला सूत्र भी लगा सकते हैं और दोनों लगा सकते हैं, दोनों से ही आंसर आएंगे। तो हम लगाएंगे n पदों का योगफल। तो चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और a प्लस l, यानी अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये सूत्र लगा रहे हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये वाला सूत्र लगा दिया। वो वाला भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएंगे। तो Sn n की जगह 38, S38 बराबर n की जगह 38/2। और प्रथम पद और अंतिम पद क्वेश्चन में दिया हुआ ये कितना है, प्रथम पद और अंतिम पद, 1 मिनट देख लेते हैं हम। प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। तो प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। तो S38 बराबर आ जाएगा आपका 38/2, कितना आ जाएगा 19, और 17 और 350 367। अब 19 को 367 से गुणा करना है, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पर, 19 गुणा 367 गुणा 19, 9 7 63 का 3 केरी लगी 6, 9 चिंगा 54, 54 और 6 60 का 0 केरी लगी 6, 9 3 27 और 6 33। ऐसे कैसे आ जाएगा, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है, ऐसे कैसे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 7 3 6 9 और 3 3 6, 6773। तो आपके S38 यानी 38 पदों का योगफल आ जाएगा 6973। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी के 38 पदों का योगफल, 38 पदों का योगफल 6973 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 दिया हुआ है, और सार्वंतर 9 दिया हुआ है, और हमारे पास पदों की संख्या पूछी है और उन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 और सार्वंतर 9, ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। n का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं चूँकि n बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है, इसके अंदर n की जगह 350 दिया हुआ है, a का मान 17 और d का मान 9 रखने पर हमारे पास n का मान 38 आ गया। ये तो आ गया n का मान। अब हमें इस n बराबर 38 यानी 38 पदों के लिए योगफल भी ज्ञात करना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है, तो 38 पदों के लिए ज्ञात करना है योगफल। तो n की जगह 38 और a और l का मान हमारे पास दिया हुआ है, प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350। इसको सॉल्व किया मैंने पास, तो S38 का मान हमारे पास 6973 प्राप्त हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा।